हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन +1 क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5 के सबसे लास्ट पार्ट की। जी हाँ, अभी तक हमने बहुत सारे पार्ट्स में प्रश्नावली 5 के वीडियोस डाल दिए हैं। आपने अगर अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो इसी चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं। और आज होने वाला है ये लास्ट वीडियो, और आज हम प्रश्नावली 5.3 को एंड करेंगे और इसी के साथ जो समांतर श्रेणी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज सिर्फ 5 सवाल है जो आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। ध्यान से समझिए कि शैक्षिक पुरस्कार 7 विद्यार्थियों को देना है, यानी कि टोटल अगर मैं देखूं तो पद कितने हो गए बेटा? 7। और कुल राशि यानी कि सभी राशियों का योग, तो एसएन की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी है बेटा? वो है 700 रुपए। क्लियर है? अगर मैं कहा विद्यार्थी कितने हैं? 7, तो पद कितने हुए? 7। कुल राशि यानी कि योग कितना दे रखा है? 700। क्लियर है? अब देखिए, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी कि अगर ए को 100 रुपए मिले हैं तो बी को कितने मिलेंगे? 80, और फिर उससे पीछे वाले को 60। लगातार संख्या क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। यानी कि मैं डी की वैल्यू अगर पूछूं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 20 का, और वो भी -20 का। समझ में आई बात? भाई डिफरेंस 20 का आ रहा है और वो भी -20 का आ रहा है। -20 का क्यों आ रहा है? क्योंकि लगातार संख्या कम होती जा रही है। क्लियर है? अब हमें वो राशि ज्ञात करनी है। इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है बेटा? ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको सवाल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए आंसर कैसे करेंगे। Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां से हम एक की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? देखिए, Sn की वैल्यू कितनी रखी? 700। n/2 यानी 7/2। कोष्टक 2a की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस 7 - 1, और डी की जगह कितना रखेंगे हम? -20। क्लियर है बेटा जी? अब देखिए, 7 के पहाड़े से 100 बार, और ये 2 इधर गुणा में आ जाएगा कितना? 200 बराबर 2a। देखो, प्लस माइनस 7 में से गया 6, 6 दूनी 12, बताओ कितना आ गया? 120। तो देखो 2a की वैल्यू कितनी हो गई? 2a बराबर हो गया 120, इधर आ गया तो 200 प्लस 120, बताओ कितना हो गया? 320। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 320/2 यानी कि 160। पता है ये? क्लियर है? अब जब हमारे पास एक की वैल्यू आ गई तो उसने ये कहा है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा जी, कितने पद है टोटल? 7। तो देखिए पुरस्कार, अतः पुरस्कार निम्न प्रकार से होंगे। अब आप चाहे तो सभी पुरस्कारों को एपी के फॉर्म में ज्ञात कर सकते हो, जैसे कि अब A2 आप निकालोगे, A3 आप निकालोगे, A4 निकालोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर पहला पुरस्कार 160 है तो फिर इससे 20 कम कर देंगे, 140 हो जाएगा। फिर इससे 20 कम कर देंगे, 120 हो जाएगा। फिर 20 कम करेंगे, 100 हो जाएगा। फिर 20 कम करेंगे, 80 हो जाएगा। फिर 20 कम करेंगे, 60 हो जाएगा। और फिर 20 कम करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखो, 4 और 3 7, इस प्रकार से ये 7 पुरस्कार जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। बहुत ही शानदार और सरल सा सवाल था। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा आप देखिए सवाल नंबर 17। क्या कह रहा है सवाल? कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए कुछ पेड़ लगाए, और निर्णय इस प्रकार था कि समझिए, कक्षा 1 का अगर कोई विद्यार्थी है तो वो बेटा कितने पेड़ लगाएगा? 1। और अगर कक्षा 2 का कोई विद्यार्थी है तो वो कितने पेड़ लगाएगा? 2। और इसी प्रकार अगर कोई कक्षा 12 का विद्यार्थी है तो वो बेटा कितने पेड़ लगाएगा? 12। क्लियर है भाई? जो जितनी कक्षा में पढ़ता है वो उतने ही पेड़ लगाने वाला है। और तो और जितने उसके ग्रुप है, यानी कि जितने उस कक्षा के सेक्शन बटे हुए हैं, उसे उतने पेड़ लगाने पड़ेंगे। और प्रत्येक कक्षा के कितने सेक्शन हैं? 3, A, B और C। तो मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूं और हर सेक्शन के लिए मैं 1 पेड़ लगाऊंगा। तो बताओ, पहले, दूसरे और तीसरे तीनों सेक्शन के लिए मुझे कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे? 3 पेड़। तो हम लिखेंगे कक्षा 1 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ कितने होंगे? 3। उसी प्रकार देखिए, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूं और मेरे पास भी 3 सेक्शन है, तो हर सेक्शन के लिए मैं 2 पेड़ लगाऊंगा। बताओ टोटल कितने पेड़ लगाऊंगा? 6 पेड़। उसी प्रकार कक्षा 12 में पढ़ता हूं और 3 सेक्शन है,
हर सेक्शन के लिए 12-12 पेड़ लगाऊंगा, टोटल कितने पेड़ लगाऊंगा? 36 पेड़। बोलो आ गई बात समझ में? अतः इस प्रकार से जो एपी बनेगी हमारे पास में वो क्या बनेगी? 3, 6, उसके बाद 9 और डैश डैश करते हुए 36। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। एन की वैल्यू कितनी है भाई? कक्षा कितनी है हमारे पास? 12। और डी की वैल्यू कितनी है? 3। और एल की वैल्यू कितनी है भाई? लास्ट पद कितना है? 36। अरे भाई सब कुछ तो है, उसने पूछा क्या है? कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताओ कुल पेड़ों की संख्या के लिए क्या करेंगे? एसएन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है बेटा जी? अब देखिए n की वैल्यू कितनी है? 12/2 ब्रैकेट 2a, ए की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस n-1 यानी कि 7 माइनस n की वैल्यू कितनी है? 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है? 3। क्लियर है बेटा जी? बस हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। पर मैं ये कहूँगा क्या सच में आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए? मुझे तो बहुत बड़ा लग रहा है। हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते थे? ए प्लस एल वाला। यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे, देखो कितनी बार गया? 6 बार। अंदर 3 दूनी 6 और देखो 12 में से गया 11 और 11 तिया 33। 6 इंटू 39 कितना आ गया? 234। इसका मतलब वो कितने पेड़ लगाएंगे? 234। आप यहाँ पर ए प्लस एल वाला फॉर्मूला भी डायरेक्ट रख के कर सकते थे। तो बस बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लास्ट में आपको लिखना है कि अतः वो कुल 234 पेड़ लगाएंगे। क्लियर है बेटा इतनी बात? आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 18। अब देखिए बेटा जी सवाल नंबर 18 क्या कहता है? सवाल नंबर 18 ये कहता है कि केंद्र ए और बी को बारी बारी केंद्र मानते हुए अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त खींचे हुए। ध्यान से समझना, हमारे पास में दो बिंदु है, एक ए है और दूसरा बी है। सबसे पहले मैंने ए को केंद्र माना, तो मैंने मान लिया इसकी त्रिज्या ये रही। कितनी त्रिज्या बेटा? 0.5। और इस त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचा तो 0.5 त्रिज्या हो गई। अब मैं इस पहले ए को केंद्र मान रहा था, अब मैं केंद्र किसको मानूंगा? बी को। तो अब मेरी जो त्रिज्या है वो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर की। और अब एक वृत्त बनेगा ये रहा, 1 सेंटीमीटर इधर तो 1 सेंटीमीटर इधर भी हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे ये 1 सेंटीमीटर की हुई, अब मैं त्रिज्या किसको मानने लग जाऊंगा? केंद्र ए को। पहले मैंने बी को माना ना, अब मैं ए को केंद्र मानूंगा तो यहां से यहां तक अब ये कितनी हो जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या। ठीक है? और अब मैंने अर्धवृत्त ये खींच दिया। अब फिर से केंद्र किसको मानेंगे? ए को। और अब ये कितने की हो जाएगी त्रिज्या? 2 सेंटीमीटर की। और लगातार ऐसे हम एक बार इसको केंद्र मानेंगे, एक बार इसको केंद्र मानेंगे और ऐसे लगातार जो हम अर्धवृत्त बनाते जाएंगे। अब आपको अगर ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है तो आप इस बात को भूल सकते हैं। आप सिर्फ इतना रखेंगे कि हर बार हमें अर्धवृत्त प्राप्त हो रहा है। पहला जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, सेकंड जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या है 1, थर्ड की है 1.5, फोर्थ की है 2 और इसके आगे 2.5, 3, 3.5 ऐसे ये बढ़ती गई है। क्लियर है? अब इन्हें एक सर्पिल आकृति में बनाया गया जैसा कि हमने देखा और इन्हें 13 क्रमागत अर्धवृत्त के रूप में बनाया गया है। अतः बेटा कुल अर्धवृत्त कितने हैं? 13। इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है? 13 अर्धवृत्त आ गई है। अब देखिए बेटा जी हमें इस सर्पिल की कुल लंबाई याद करनी है। कुल लंबाई याद करनी है और हमें इंट दिया गया है, पाई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है? 22/7। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमें इसकी क्या देखनी है? लंबाई। और लंबाई जो होती है वो ये होती है। ठीक है? अगर ये पूरा वृत्त बनता तो इसकी परिधि लेते और परिधि होती है 2πr। ठीक है? तो देखो लंबाई, अर्धवृत्तों की लंबाई का फॉर्मूला क्या हो गया? अगर देखो ये पूरा होता तब तो मैं फॉर्मूला क्या लगा था? 2πr। लेकिन ये अर्धवृत्त है तो बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा? πr। इसका मतलब फॉर्मूला ये बनेगा πr1, πr2 डैश 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 πr13। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई हमें एपी किसकी चाहिए? इनकी लंबाइयों की। तो पहले की लंबाई πr1, सेकंड की πr2 और इस प्रकार 13वें की πr13, जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 है और आर का मान 0.5, 0.10, 1.5, 2 ऐसे में चेंज करना है। ठीक है बेटा? अब देखिए यहां पर ए की वैल्यू कितनी है? पाई का मान है 22/7 इंटू 0.5। क्या मैं इस 0.5 को 1/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कितनी बार आ गया? 11 बार। तो बताओ ए का मान कितना है? 11/7। डी का मान देखो, डी का मान देखो
भाई पाई R2 है तो 22/7 इंटू R2 का मान होता है 1 पॉइंट, यानी कि 22/7 ही वापस आ जाएगा। माइनस एक की वैल्यू कितनी है 11/7, तो वापस से बताओ आंसर कितना आ गया 11/7। देखो 7 22 में से 11 गया 11/7। तो देखो ए का मान भी 11/7 है और डी का मान भी 11/7 है। एन की वैल्यू कितनी है 13। हमें क्या ज्ञात करना है कुल पथ की लंबाई। तो पहले पथ की लंबाई पाई R, दूसरे की पाई R2, तीसरे की ऐसे पाई R3। अब ऐसा निकालो, एस एन बराबर होता है n/2 cosec 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें 13 की पता नहीं है वरना हम डायरेक्ट एल वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। अब देखो एस एन एन की जगह कितना है 13 पद, तो 13/2 cosec 2 और ए की जगह है 11/7 प्लस 13 - 1 और 11/7। क्लियर है बेटा जी। अब यहां देखेंगे आप लोग एस 13 बराबर एन यानी कि 13/2, उसके बाद देखिए 11 2 22/7, फिर से कितना आ गया 22/7 और देखो प्लस 13 में से गया कितना आया 12 और 12 को जब 11 से गुणा करेंगे तो 12 × 11 कितना हो जाएगा 132/7। क्लियर है बेटा 132/7। अब देखो 13/2 इंटू 7 है तो अपॉन में 7 के साथ ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, 2 और 2 4, 2 और 3 5 और 1 का 1। बताओ कितना आया 154। क्या आपको लगता है कि ये किसी के पार्टे से कट रहे हैं? देखिए देखना 7 दूनी 14, 1 बच गया 7 दूनी 14, 22 बार। 2 के पार्टे से कितनी बार कट गया 11 बार। तो बताओ आंसर आएगा 11 × 13। तो देखो 11 को गुणा करेंगे 3 का 3, 3 और 1 4 और 1 3। तो बताओ कुल पथ की लंबाई कितनी आ जाएगी 143 सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इस प्रकार अगर इस क्रम में इनको जचाया गया है तब इस पथ की लंबाई 143 सेंटीमीटर होगी। हो सकता है आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाए क्योंकि इस प्रकार का है, लेकिन मैं ये कहूंगा आप इस पर ध्यान ना देकर केवल कंसेप्ट पे ध्यान देखिए हमें क्या पूछा गया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। और आइए बात करते हैं इस प्रश्नावली के सेकंड लास्ट सवाल की, यानी कि सवाल नंबर 19 की। तो देखिए बेटा सवाल नंबर 19, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में रखा गया है। तो जरा ध्यान से करिएगा, इसने स्टार्टिंग में कह दिया कि टोटल लट कितने हैं 200, यानी कि योग हमें दे रखा है कितना है 200। अब कहा गया है सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, उससे ऊपर 19। तो ये एपी बना करके दे रहा है। पहले लट्ठे कितने थे 20, फिर 19 और फिर 18। हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं ढेरी बनाना, मतलब ऐसे समझो ये ब्लॉक्स के वाइज रख रहा है, पहले 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 ऐसे। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और ऊपरी पंक्ति में कितने हैं। यानी कि सबसे लास्ट में एक तो एल का मान निकालना हमें, ठीक है अंतिम पद, और हमें एन का मान निकालना है। एन का मान इसलिए कि भाई यहां पर टोटल कितने लाइनें बनी और एल का मान ऊपर ऊपर लाइनें वाली में कितने लट्ठे आए होंगे। तो जरा ध्यान से देखो, ए की वैल्यु कितनी 20 और डी की वैल्यू कितनी है -1, एन की वैल्यू हमें निकालनी है। एस एन वाला फॉर्मूला लगाएं तो देखो एस एन बराबर n/2 cosec 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एल वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते क्योंकि एल तो हमें फिर से पूछा गया है। तो देखो एस एन बराबर एन की वैल्यू तो निकालनी है n/2 cosec, एस एन की जगह डायरेक्ट कितना रखते हैं 200, 2 और ए की वैल्यू 20, तो 20 दूनी 40 प्लस n-1 और डी की जगह क्या रखेंगे बेटा -1। जरा ध्यान से देखिएगा, 2 इधर आया कितना हो गया 400 बराबर ये आ गया n ब्रैकेट में है 40 और जब ये -1 n से गुणा होगा तो माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से कितना बना 400 बराबर 40 और 1 41 और n से गुणा होगे तो 41n और माइनस n से n गुणा होगा तो कितना आ जाएगा n²। n से n गुणा किया n² और 40 और 1 कितना हो गया 41। बताइए इस बात में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अब देखो हम बहुपद बनाने के लिए या तो इसको इधर ले जाएंगे या फिर इसको इधर ले आएंगे। मैं इसको इधर ले आता हूँ, क्या बना n², ये 41n इधर आया, माइनस का 41n और ये प्लस का 400। अब बेटा जी आपको इसके क्या करने हैं टुकड़े, दोनों संख्याएं माइनस में होगी, जुड़ करके 41 हो जाएगी और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 400। तो बताओ इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे
तो अब देखिए सवाल को यहां से करते हैं, यहां से देखिए तो इसके टुकड़े हो जाएंगे बेटा एन स्क्वायर, इसके टुकड़े हैं माइनस के 16n, माइनस के 25n और प्लस के 400। देखो 16 और 25 41 हो रहे हैं, और 16 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 400। अब देखो कॉमन लेके करते हैं n माइनस 16, यहाँ से 25 कॉमन लिया तो क्या बच गया n माइनस 16। ठीक है, एक ब्रैकेट है n माइनस 16 का और एक ब्रैकेट है n माइनस 25 का। जब बराबर में 0 रखेंगे तो n बराबर 16 और यहाँ बराबर में 0 रखेंगे तो n बराबर 25। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग यहाँ आकर के थोड़ा सा फंस गए हैं। अब बेटा जी क्या दिक्कत हो गई है यहाँ करके, जरा ध्यान से समझिए। n की वैल्यू कितनी है 16, n की वैल्यू कितनी है 25। क्वेश्चन क्या था कि 20 हमारे पास में लट्ठे हैं या लोग हैं और उनको हमें इस प्रकार ढेरी के रूप में जमाना है। तो बेटा जी या तो उनको 16 ढेरी में जमाया जा सकता है और या फिर उनको 25 ढेरी के रूप में जमाया जा सकता है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर क्या है मिस्टेक है, और वो हमें मिस्टेक पहचानी है कि क्या ऐसी बात हो गई कि 16 भी आंसर और 25 भी आंसर है। भाई या तो वो 16 ढेरी के रूप में आ सकते हैं और या फिर वो 25 के रूप में आ सकते हैं। कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो गई होगी ना। इसका मतलब हम n की वैल्यू पुट करके और एक बार l का मान भी निकालेंगे। देखिए लास्ट वाली पंक्ति में किस वाली वैल्यू के अंदर कौन सा मान आ रहा है। क्लियर है? तो अब देखिए बेटा जी, अब हम यहाँ पर l की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले n बराबर 16 रखने पर मानते हैं कि कितने पद होंगे उसके पास में 16 पद होंगे। ठीक है, और मैं यहाँ से a16 की वैल्यू निकालूंगा a प्लस 15d। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 20 प्लस 15 और d की वैल्यू कितनी है बेटा जी -1। तो देखो 20 माइनस 15 तो a16 बराबर कितना आ गया 5। इसका मतलब अगर मैं 16 पंक्तियां मानता हूं तो ऊपर ही ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे आ जाएंगे बेटा 5 लट्ठे आ जाएंगे अगर मैं 16 मानता हूं तो। अब हम ट्राई करेंगे, देखिए 25 वाली में क्या दिक्कत हो रही है। तो n बराबर 25 रखने पर अगर मैं 25 रखूंगा इसका मतलब अंतिम पद मेरा 25 ही तो होगा, मतलब 25 पंक्तियां बनेगी। तो मैं a25 याद करूंगा तो a प्लस 24d। बताओ a का मान कितना है 20 प्लस 24 इंटू डी कीजिएगा -1। तो देखो 20 माइनस 24, तो बताओ a25 बराबर कितना आ गया 20 माइनस 24 यानी कि -4। अब इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि n का मान तो दोनों पॉजिटिव में लेकिन an का मान माइनस में आया है। और बेटा जी इस बार an का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका फर्क पड़ेगा। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है। तो बेटा ध्यान से इसको ऐसे समझो, हमारे पास में लट्ठे हैं, मतलब हमारे पास में मार्कर ऐसे समझो और उनको हमें ऊपर रखना है। तो कोई पंक्ति है उसमें मैं 1 मार्कर रख सकता हूं, 2 मार्कर रख सकता हूं, 5 मार्कर रख सकता हूं। -4 मार्कर का मतलब क्या है भाई, 0 का मतलब है वहां मार्कर नहीं है। -4 कैसे कोई संख्या हो सकती है। अगर वहां मार्कर है, इसने पूछा कितने आ सकते हैं तो 5 मार्कर आ सकते हैं, हम समझते हैं। -4 का मतलब क्या, उधार ले रहे हैं क्या मार्कर, लाइन से उधार नहीं दे सकते ना। तो इसका मतलब 16 और 25 दोनों ही n की वैल्यू ठीक है, बट अकॉर्डिंग उसने शर्त ये रखी थी, अगर सामान्य एपी होती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसने शर्त ये रखी कि अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जा सकते हैं, तो लट्ठे तो 5 रखे जा सकते हैं क्योंकि -4 तो पॉसिबल वैल्यू नहीं है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर -4 जो मान है वो संभव नहीं है। अतः टोटल कितने पद होंगे 16 और अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठ पाए जाएंगे 5। क्लियर है बेटा, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो गया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम बात करने वाले हैं इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 20 की। अब ये जो सवाल है वो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। तो आइए करते हैं इसको। देखिए सवाल नंबर 20 क्या कहता है। सवाल नंबर 20 कि एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। यहां देखो स्टार्टिंग में एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, और यहां ये आलू दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है, ठीक है। पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, यहां से 5 मीटर की दूरी पर ये पहला आलू रखा हुआ है, ठीक है। अब अन्य आलू को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। इसके बाद में प्रत्येक आलू 3-3 मीटर की गैप पे रखा हुआ है। ये लो 5 + 3 5 + 3 + 3 + 3 ऐसे, ठीक है। आगे देखो, और इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। तो बेटा यहां से मुझे एक बात पता चल गई भाई, टोटल आलू ही कितने हैं 10। इसका मतलब पदों की संख्या भी कितनी होने वाली है 10। अंतिम मुझे पता चल गया।
अब प्रतियोगिता चलना प्रारंभ करती है, आलू को उठाती है, वापस आती है और फिर चलती है। जरा ध्यान से समझना। अब कोई प्रतियोगिता, जैसे मैं हूं, मैं इस खेल को खेलना चाहता हूं, क्या करूंगा मैं? सबसे पहले मैं एक आलू के पास जाऊंगा, यानी कि मैंने कितना जोड़ा? 5। आलू को उठाया, अब मैं दूसरे आलू को नहीं उठा सकता, मुझे वापस आना पड़ेगा और बाल्टी में डालना पड़ेगा। तो एक आलू को उठाने के लिए मुझे कितने चलना पड़ा? 5 जाना और 5 आना। ठीक है, तो देखो प्रथम आलू उठाने के लिए तय दूरी, बताओ कितनी दूरी थी? 5। भाई 5 था आलू दूर, 5 को लाया और वापस रखा, तो 5 डबल हो गई, कितना हो गया? 10 मीटर। भाई 5 मीटर की उसकी दूरी थी और उसको लाने के लिए मुझे 2 राउंड करने पड़े ना, एक जाने का और एक आने का, तो टोटल में कितना चला? 10 मीटर। अब द्वितीय आलू की दूरी देखना, द्वितीय आलू को लाने में तय की गई दूरी, भाई द्वितीय आलू 5 तो ये रहा, भाई जाऊंगा तो ऐसे ही ना, तो 5 मीटर तो ये चलूंगा, प्लस 3 और 5 प्लस 3 तो मैं चल करके जाऊंगा और 5 प्लस 3 ही रिटर्न में आ जाऊंगा, मतलब इसके क्या करूंगा? डबल, तो 8 और 8 दूनी 16, कितना मीटर चलूंगा मैं? 16। इसी प्रकार तीसरे आलू को तय की गई दूरी, तो देखिए 5 प्लस 3 प्लस 3, भाई पहले के लिए 5 फिर 3 और फिर अगले के लिए 3, कितनी हो जाएगी? तो देखो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 दूना 22 मीटर। ठीक है, तो इससे एक एपी बनेगी, क्या बनेगी? एपी बनेगी 10, 16 और 22। क्लियर है? यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 में से 6 गया तो 6, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल आलू कितने? 10, यानी ये प्रोसेस मुझे कितनी बार करनी पड़ेगी? 10 बार। हमें कुल दूरी पूछी है, तो बताओ किसकी वैल्यू निकालेंगे? एस एन की वैल्यू निकालेंगे, सिंपल। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और इंटू में क्या है बेटा? डी है। अब देखो s और n की जगह कितना? 10, तो 10/2 कोष्टक 2 इंटू a की जगह कितना? 10 प्लस n का मतलब 10 माइनस 1 और d की जगह कितना है? 6। अब बस आपको इसे सोल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए S10 बराबर n/2 यानी कि 10/2 कितना आ गया? 5। अंदर देखो 10 दूना 20 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 छिके 54। क्लियर है बेटा? S10 बराबर 5 इंटू कितना हो गया? 74। और आप अब इसे गुणा करके और अपना जो आंसर है वो कमेंट में डालेंगे, किसका जो आंसर है वो कितना आया है। और इसी प्रकार से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 5 जिसका नाम था समांतर श्रेणी, वो हमने कंप्लीट कर ली है। और इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, क्या आपको इस प्रश्नावली में किसी प्रकार की कोई समस्या अब है, या फिर मेरे द्वारा बताए गए किसी सवाल को आपको समझने में दिक्कत है? क्या आपको ये प्रश्नावली समझ में आई या नहीं? आप इन सवालों का जवाब हमें जरूर देंगे। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा बेटा कि आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता लगातार प्रयासों से मिलती है। अगर आप चाहोगे कि मैं एक दिन में पढ़कर या 2 दिन में पढ़ करके नंबर ला सकता हूं, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप नंबर ला पाओगे। इसी उम्मीद के साथ में कि आप पढ़ाई में ध्यान देंगे और बने रहेंगे इस सीरीज के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।